हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे साइटिका डिजीज़, साइटिका बीमारी क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या होती हैं, लक्षण क्या होती है और उनके दवाई और इंजेक्शंस वगैरह जो टैबलेट वगैरह उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि साइटिका बीमारी होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे गाइज, हमारे बॉडी के अंदर एक नर्व होती है, उस नर्व का नाम है साइटिक नर्व रूट। गाइज जो साइटिका डिजीज़ है, सबका खेला इस साइटिक नर्व रूट के ऊपर है। जो ये साइटिक नर्व रूट, अगर इस साइटिक नर्व रूट में इरिटेशन हो जाती है या कंप्रेशन हो जाती है तो ये बीमारी आपको देखने को मिलते हैं। अब जरा देखते हैं ये है क्या। देखिए, साइटिका इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब नर्व पेन इन द लेग। नर्व पेन, नसों में दर्द, इन द लेग, जो हमारे टांग है, टांग के नसों में दर्द को ही हम डिस्क्राइब करते हैं एज ए साइटिका डिजीज। क्यों होते हैं? इरिटेशन या कंप्रेशन ऑफ साइटिक नर्व रूट। जो हमारे पैर में जो साइटिक नर्व रूट पाए जाते हैं उसमें जो इरिटेशंस होती हैं या कंप्रेशन होती है, किसी प्रकार की जलन हो या किसी प्रकार का संपीड़न या दबाव पड़े उस साइटिक नर्व रूट पे, जिसके कारण क्या होता है, ये दर्द होता है हमें। अगर आसान भाषा में आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख रखा है, आप समझ सकते हो इसे। नेक्स्ट स्लाइड अगर इसका हम देखते हैं, देखिए साइटिका जो है ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से? लोअर बैक, जो हमारा रीढ़ की जो लोअर बैक हड्डी है वहाँ से वो शुरू होता है और जो बटक है, हमारे बटक के गहराई तक जाती है और वहाँ से ट्रैवल करके जो हमारा टांग से माध्यम से पूरे पैर की उंगलियों, अंगूठों तक पहुँच जाता है ये दर्द। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो साइटिका जो दर्द होती है वो जो हमारा लोअर बैक है, लोअर बैक से पेन दर्द स्टार्ट होगा और बटक के माध्यम से ट्रैवल करते करते वो पैर तक पहुँच जाएगा। पैर के अंगूठा, उंगलियों तक सारा दर्द वहाँ तक वो आपको पहुँच सकता है या पहुँच जाएगा ही, पहुँचता ही है। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो कॉजेज़ हैं, क्यों होते हैं गाइस, किस कारण से साइटिका डिजीज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो जो मेन गाइस यहाँ पे कारण है, तो वो कारण क्या है? मतलब कि जो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि कहोगे यहाँ पे चीज़ कि आप कहोगे सर आपने बताया ये हो रहा है इरिटेशन या कंप्रेशन की वजह से, तो आप फिर कह रहे हो कि सर यहाँ पे कुछ और कॉजेज़ है। तो इन कारणों की वजह से हो सकता है कि साइटिक जो हमारे नर्व है उसमें इरिटेशंस वगैरह या कंप्रेशन वगैरह हो गई हो, जिसके कारण क्या हो, साइटिक डिजीज़ हमें हो रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेन इंजुरी, दिमाग में किसी प्रकार का चोट लगने से, स्पाइनल कोड थीन, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है वो पतली होने के कारण भी हो सकता है। स्पाइनल कोड ट्रैवलिंग, रीढ़ की हड्डी में सूजन के कारण भी हो सकता है। देन स्पाइनल कोड क्रैक, रीढ़ की हड्डी में दरार वगैरह के कारण भी ये हो सकता है। जैसे कि पेल्विक इंजरी या फ्रैक्चर्स, जो हमारे पेल्विक रीजन होती है, जो कि हमारे जस्ट जो बिलो द एब्डोमेन होती है, एब्डोमेन के जस्ट नीचे होती है, उस रीजन में फ्रैक्चर्स वगैरह या चोट वगैरह लग जाने से भी हो सकते हैं। ट्यूमर्स के कारण भी हो सकते हैं। देन स्लिप्ड या हर्निएटेड डिस्क के कारण भी ये हो सकता है। जरा इसके सिम्टम्स देखते हैं, फिर हम आएंगे इसकी दवाई के ऊपर। सिम्टम्स, जो लक्षण आपको देखने के मिलेंगे, देखिए यहाँ पे उससे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे जरा थोड़ा सा इसको हम जूम करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये दर्द ओरिजिनेट होता है। तो देखिए ये दर्द ऐसे ओरिजिनेट होता है। ये रहा आपका जो येलो कलर का, ये आपका हुआ साइटिक नर्व, जैसे मैंने बताया ये आपका साइटिक नर्व है। देखिए ये साइटिक नर्व कहाँ तक पूरा फैला हुआ है। अब गाइस जो दर्द है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा लोअर बैक है ना, पेन फ्रॉम द बटक डाउन एंड लोअर, जो हमारा बैक है यहाँ से दर्द स्टार्ट हुआ और इस बटक के माध्यम से फैलते फैलते यहाँ तक पहुँच गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइटिका नर्व पेन। यही हमारा, आप इसे देख सकते हो। जरा इसके लक्षण के ऊपर हम देख लेते तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे आपको। लोअर बैक पेन, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे दर्द हैं। इन्फ्लामेशंस जो मिलेंगे आपके टांग वगैरह में, रीढ़ की हड्डी वगैरह में इन्फ्लामेशन हो सकती है। लॉस ऑफ मूवमेंट, जो आपकी मूवमेंट होती है पाँव की वो कम हो जाएगी। टिंगलिंग, झंझनाहट वगैरह आपके टांग्स में भर जाएंगे। ठीक है, टिंगलिंग, झंझनाहट, झुनझुनी। अब नेक्स्ट है वीकनेस व्हेन बेंडिंग द नी, जब आप आपका टखना जब मोड़ोगे या ऊपर करोगे तो उसमें आपको कमजोरी महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि मुड़ नहीं रहा हमसे, मतलब ताकत ही नहीं है हमारे टखना में। डिफिकल्टी व्हेन बेंडिंग फुट इनवर्ड और डाउनवर्ड, जब आपने जो आपका टांग है ना उससे आप ऊपर करोगे तो दर्द होगा, नीचे करोगे तो दर्द होगा, नहीं तकलीफ होगी ऊपर नीचे करने में, आप नॉर्मल नहीं कर सकते इस केस में। डिफिकल्टी वॉकिंग ऑन योर टोज, जब आप चलोगे तो आपका जो अंगूठा है, पैर की जो उंगलियां हैं उसमें तकलीफ होगी, डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी बेंडिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे चलने में या पीछे चलने में, ऊपर करने में, टांग नीचे करने में दर्द होगा, डिफिकल्टी होगी। एबनॉर्मल और वीक रेफ्लेक्सेस, जैसी हमारी रेफ्लेक्सेस होती है नॉर्मल उस तरह से नहीं होगी,
उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, हमारी जो प्रतिक्रिया है वो घट जाएगी। लॉस ऑफ सेंसेशन और नम्बनेस, जो सेंसेशन होती है, सेंस की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, पूरा हमारा टांग वगैरह जो है सुन्न हो जाता है। तो ये क्या थे, इनके सिम्टम्स थे। आइए अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है, वो हमारा है दवाई। अब चलिए हम दवाई के ऊपर बात करते हैं। जो इसमें जो सबसे पहली दवाई हम इस्तेमाल करते हैं वो है प्रीगैलिन कैप्सूल, यानी प्रीगैवलिन कैप्सूल 75 mg। इसका इस्तेमाल तो साइटिक डिजीज नर्व पेन में होता है, और इसका इस्तेमाल और भी होता है, जैसे कि एंटी इलेप्टिक मेडिसिन मिर्गी की बीमारी ठीक करने में, और नर्व पेन मेडिसिन जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इनके यूजेज हैं प्रीगैलिन, या इसको आप कह सकते हो प्रीगैवलिन कैप्सूल 75 mg के स्ट्रेंथ में आती है। एक टेबलेट लेनी है 75 mg की। डोज की बात मैं करूँ मैं आप, तो मैक्सिमम डोज अगर होता है इसका तो वो 600 mg का होता है पर डे। कैसे यूज़ करना है हमने, या तो पेशेंट को एक दिन में 2 टेबलेट देना है, या एक दिन में 3 टेबलेट देना है, यानी या तो सुबह शाम, या सुबह दोपहर और शाम। इस तरह से आपको पेशेंट को ये दवाई खिला सकते हो साइटिक डिजीज़ के केस में। नेक्स्ट दवाई के ऊपर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट दवाई हमारा है, उससे पहले गाइस हम जरा सा साइड इफेक्ट देख लेते हैं प्रीगैलिन कैप्सूल का। यही जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन की थोड़ी सी दिक्कत होती है कि उसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलती है, उनकी यूजेस कम होती है और साइड इफेक्ट ही ज़्यादा होती है। देखिए साइड इफेक्ट क्या है, इसके डिजीनेस, चक्कर वगैरह आना, ब्लड विजन, जो हमारी देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, हमें धुंधला दिखने लगता है। स्वेलिंग ऑफ योर हैंड और फीट, जो हमारा हाथ है और जो पैर है उसमें सूजन आ जाती है। एंजाइटी, चिंता होने लगती है हमें। चिल्स, ठंडी वगैरह, चिल वगैरह हो सकती है, चिल मतलब कि ठंडक से फीवर वगैरह। अनकॉन्स्टिपेशन जैसी, यानी कि कब्ज जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने एक फीवर लगा रखा है, जिससे आप जूम करके देख सकते हो। नेक्स्ट दवाई हमारी है एमीट्रिप्टाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, या एमाइट्रिप्टाइलिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से इसको आप पढ़ सकते हो। इसका इसके जो और यूजेस होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन में भी काम आते हैं, और एंजाइटी मेडिसिन या स्ट्रेस मेडिसिन में भी काम आते हैं, और ये साइटिक डिजीज में भी काम आते हैं। डोज की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो डोज इसका जो होते हैं मैक्सिमम डोज की ही मैं बात लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो 75 mg की जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, एक टेबलेट लेना है, और यूज्ड एज बीडी मतलब ट्विस इन अ डे, एक दिन में 2 बार, दोपहर या रात ले, या सुबह या शाम ले। कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक। अब इसके भी गाइस साइड इफेक्ट हम देखते चलते हैं। जो साइड इफेक्ट इसके हैं ये कॉन्स्टिपेशंस वगैरह, कब्जियत वगैरह, डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो सूखा पड़ जाना। उसके बाद है फीलिंग स्लीपी, टायर्ड या वीक, ऐसा लगेगा आपको कि बहुत थके हुए हो, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ नींद आएगा। डिफिकल्टी इन पीइंग, पेशाब करने में दिक्कत, एंड हेडेक वगैरह, सर दर्द वगैरह देखने को आपको मिलेंगे इस टैबलेट के साइड इफेक्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की हम बात कर लें, तो यहाँ पे हम न्यूरोबियन प्लस का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोबियन प्लस का जो हम डोज देखते हैं, तो अगर डोज की बात करें तो एक टैबलेट हमने एक दिन में एक ही लेनी है, एक ही बार। एक टैबलेट एक दिन में एक ही बार खाना है हमें। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर इसको जैसे न्यूरोबियन प्लस है, तो ये क्योंकि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, तो इसको जो है आप या तो प्रीगैवलिन या नहीं तो एमिट्रिप्टाइलिन के साथ दे सकते हैं। एक न्यूरोबियन प्लस दे दें, या प्रीगैवलिन की एक टेबलेट दे दें, या नहीं तो एमिट्रिप्टाइलिन की एक टैबलेट या आप दे सकते हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। दोनों एक साथ नहीं देना, किसी एक को देना है न्यूरोबियन प्लस के साथ। इसके भी साइड इफेक्ट हैं गाइस। तो इसके साइड इफेक्ट हैं आपको जैसे कि स्टोमक अपसेट। स्टोमक अपसेट में क्या क्या हो सकता है, आप जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्जियत वगैरह, डायरिया, दस्त वगैरह, नौसिया और वोमिटिंग, उल्टी और जी मचलाने जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एज ए साइड इफेक्ट ऑफ दिस टैबलेट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मिकोनर्व फोर्ट। मिकोनर्व फोर्ट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप इस टैबलेट का प्रारूप। तो इसका जो हम डोज की बात करते हैं, तो एक टैबलेट एक खाना है, एक दिन में एक ही बार खाना है, और खाना खाने के बाद खाना है, खाली पेट बिल्कुल नहीं खाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस। इस टैबलेट के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जितना यूज़ नहीं उतना इनके साइड इफेक्ट हैं। जैसे साइड इफेक्ट आप यहाँ पे देख लो तो नोजिया और वोमिटिंग, उल्टी या जी मचलाने जैसी सिम्टम्स वगैरह, डायरिया, पेट खराब हो जाना, डिक्रीज एपेटाइट, जो हमें भूख लगती है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगी, हमें भूख लगेगा ही नहीं, हमारा खाने का मन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, छाती में दर्द वगैरह या कुछ
डिस्कम्फर्टनेस देखने को मिलेंगी। देन रेस्टलेसनेस, पूरा बेचैनी होगी, फैटिक थकान, एब्डोमिनल पेट में दर्द और ड्राई माउथ जैसे सिम्टम्स देखने को आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारी दवाई है टॉलपेरिफॉन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट और TMG की आती है। इनकी डोज अगर हम बात कर लें गाइस, तो इसकी डोज क्या है, तो एक टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील, खाना खाने के बाद एक टैबलेट लेंगे हम, या तो आप दोपहर के खाने के बाद ले लें या उसके बाद रात के खाने के बाद ले लें। एक टैबलेट एक दिन में 2 बार खाना है, खाना खाने के बाद ही खाना है, खाली पेट नहीं खाना है, और इसको हमें 7 दिनों तक यानी 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करना है। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है एलोपैथिक मेडिसिन है तो जाहिर सी बात है। तो उसके बाद है कि स्लीपीनेस, तब की स्लीपीनेस क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसमें आपको ऐसा लगा कि आप बहुत थके हुए और आपको सोने का मन करेगा, सिर्फ सोने का ही मन करेगा। नोजिया वगैरह जैसे कि जी मचलाना, एब्डोमिनल पेट, आपके पेट में दर्द वगैरह, डिजीनेस वगैरह, चक्कर आना, डायरिया हो जाना, हेडेक होना, सर में दर्द और कमजोरी होना, इसके ये साइड इफेक्ट है इस टॉलपेरिसोन टोलीफेस्ट 150 mg का। नेक्स्ट हमारा गाइस जीरोडोल SP टैबलेट, काफ़ी विख्यात दवाई है। इसका जो डोज है गाइस कैसे हम लेते हैं साइटिका डिजीज कंडीशन में, तो 1 टैबलेट इन अ डे आफ्टर मील, खाना खाने के बाद एक टैबलेट BD, सुबह या शाम, दोपहर या शाम, एक दिन में आपको 2 बार खाना है, खाली पेट नहीं खाना, खाना खाने के बाद ही खाना है। साइड इफेक्ट की हम बात कर लें तो बहुत ज़्यादा हैं, वही देखते हैं यहाँ पे आप, नोजिया, जी मचलाना, इंडाइजेशन, अपच, बदहजमी, स्टोमक पेन, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, डायरिया और क्या बोलते हैं दस्त होना, ब्लोटिंग, गैस बन जाना, गैस बनने की वजह से पेट का फूल जाना, एंड स्टोमक अल्सर, पेट में अल्सर्स वगैरह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दवाई गैस एक हमारा मल्टीविटामिन एंड मिनरल कैप्सूल्स है जो आती है नीरोकाइंड गोल्ड के नाम से। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, फॉर स्पाइनल कोड थिक, जैसे अगर हमारा स्पाइनल कोड थिक हो गया है, कमजोर हो गया, या जैसे क्रैक या फ्रैक्चर्स वगैरह हो गया है, तो ये क्या करता है, रिपेयर करता है वहाँ के नर्व्स को। तो यहाँ पे हम क्यों रिपेयर करता है, क्योंकि ये मल्टीविटामिन और मिनरल कैप्सूल्स है, इसमें विटामिन होती है, मिनरल कैप्सूल्स मिनरल होती है, जिसकी वजह से क्या करती है, उसको रिपेयर कर दे, रिपेयर का काम करती है ये। तो नीरोकाइंड का आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं साइटिक डिजीज में। जरा हम नेक्स्ट दवाई देखते हैं, हमारा है किटरोल टैबलेट 10 mg या नेप्रोक्सेन का में, इसका जो हम दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कि केट्रोल की बात कर लें या जो हमारा नेप्रोक्सेन टैबलेट, किसी दोनों में से कोई जो आपको मिल जाए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी डोज की अगर हम बात कर लें तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज, जो पेशेंट का डिजीज देख के क्या उसकी साइटिक कंडीशन है डिजीज की, एक टैबलेट देते हैं उसको, या तो उसको हम एक टैबलेट दिन में 1 को खाने कहते हैं या एक टैबलेट दिन में 2 बार खाने कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट हमारे हैं उसके डिजीज की कंडीशन की वजह से, क्या कंडीशन है उसकी वजह से उसको हम लोग या तो एक टैबलेट को दिन में 1 बार कहेंगे खाने के लिए या दिन में 2 बार कहेंगे खाने के लिए। साइड इफेक्ट की हम बात करें तो स्टोमक पेन, पेट में दर्द, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर और माउथ अल्सर, ये सब की जो आपको है हिंदी मीनिंग आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब गाइज हम आते हैं, हमारा टैबलेट और कैप्सूल का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब कुछ इंजेक्शन के बारे में देखते हैं, कैसे हम इंजेक्शन कब यूज़ करते हैं इमरजेंसी केस में। गाइज जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो गाइज जो अगर बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो वहाँ पे हम टैबलेट देंगे। टैबलेट तो थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि उसमें फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, तो वो लीवर में जाएगा, वो होगा, अदरक आदि लहसुन होगा। उससे अच्छा ये है कि अब जो ज़्यादा दर्द होता है हम पेन किलर इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम गाइज इस्तेमाल करते हैं डिक्लोफिनेक्स सोडियम इंजेक्शन, जिसको हम लोग डायनापार के नाम से जानते हैं। उसके बाद है ट्रामेडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, देन न्यूरोबियन 40 जो है दर्द के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये सब जो इंजेक्शन है आप साइटिक डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। गाइज इसका जो PDF है ना आपको मिल जाएगा, इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।